जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं लखनऊ में सिर्फ शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये अक्सर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो पर्यटन चौक में बैठे थे, फिर उनको इको गार्डन भेजा गया और फिर कल यही अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर डायरेक्टर के कार्यालय के बाहर बैठे थे, वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये लोग आज एनडीएम कार्यालय में आए हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, कुछ हैं। आइए से पूछते हैं कि यहाँ इनकी कोई सुनवाई हुई, अभी तक किसी से बात हुई कि नहीं। क्या मैम आपके क्या नाम है आपके? मेरा नाम शुक्र राठौर, मैं बहराइच से आई हूँ और मैं यहाँ रहकर अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ कि हमारी 69,000 की जो लिस्ट आई थी उसमें सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके द्वारा हमारा जो घपला हुआ था वो पकड़ा गया। फिर माननीय योगी जी ने, जब हम लोगों ने 2 साल तक की लगातार धरना प्रदर्शन किया, तो माननीय योगी जी ने खुद निर्देश दिया अपने अधिकारियों की ये जो पिछले दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय दिया जाए, या जो भी सीटों का घपला हुआ है वो उनको ठीक किया जाए। तो हमारी 68 अनुसूची 5 जनवरी को आई, जिसको कि हमें 10 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। फिर लगातार वो धीरे धीरे वो उन्होंने चुनाव का बहाना बनाया चुनाव हो जाने दीजिए तब आपको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन वो नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। हम 5 महीने से लगातार लखनऊ की सड़कों पे इधर उधर भटक रहे हैं अपने हक के लिए, अपने नियुक्ति पत्र के लिए। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आप मैं बताऊं, मेरे पापा मेरी नियुक्ति पत्र का रास्ता देखते भगवान को प्यारे हो गए 1 महीने पहले कि बेटा कब तुम्हें मिलेगा। और मैम आपके क्या नाम है आपने? मेरा नाम माधुरी सिंह है। हम लोग हर अधिकारियों के पास जा के दरवाजा खटखटा के न्याय की मांग लेकर थक चुके हैं, अब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम सीएम सर से ही अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे मामले का निस्तारण कब होगा। अगर हम लोगों के मामले का 3 तारीख तक निस्तारण नहीं होता है तो पीएम सर आ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर अपने बच्चों के सहित अपने परिवार के सहित वहीं जाके उनकी गाड़ी के सामने जाकर आत्मदाह कर लेंगे। यही हमारे पास अंतिम रास्ता है और कुछ भी नहीं। मैम हम भी आप लोग के साथ 3 दिन से देख रहे तो लगातार आप लोग पर्यटन चौक पे वहाँ पे डायरेक्टर के आज यहाँ बैठे हैं। क्या लगता है कि शिक्षा अधिकारियों ने कान में भी डाल रखी, कुछ नहीं करने वाला नहीं है? देखो ये लोग कहते तुम लोग धैर्य रखो, हम लोग कितना धैर्य रखे, हमारे धैर्य का बांध फूट रहा है क्योंकि हम लोग ने बहुत धैर्य किया। 5 महीने हो गए धैर्य रखते बस अब 3 तारीख है 3 जून को, बस हम लोग ने अपना फैसला ले लिया है। मैम 3 जून आपकी तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से? नहीं, हम सबकी तरफ से है क्योंकि यहाँ पे पीएम आ रहे हैं, क्योंकि हमारी तो कहीं पे यहाँ सुनवाई हो नहीं रही है। अधिकारी के यहाँ जाओ तो वो भी आश्वासन दे रहे हैं, मंत्री के यहाँ जाओ वो भी आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग कितने आश्वासन लेके बैठे हैं, बस अब 3 तारीख को ही मोदी जी आते हैं, उन्हीं के सामने जाके हम लोग बस अपने बच्चों फैमिली सहित वहीं पे बस अपना जीवन बिल्कुल समाप्त कर देंगे क्योंकि हम लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं। मैम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? सर मेरा नाम नीतीश है, मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी हूँ। सर इतने दिन हो गए हैं, मेरी 4 साल की बेटी है, मैं उसे छोड़ के यहाँ रह रही हूँ, किसलिए रह रही हूँ कि नियुक्ति पत्र के लिए रह रही हूँ। और मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पे आई हूँ क्यों? अपनी नियुक्ति पत्र के लिए। लेकिन अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब धोखेबाज हैं। और मुझे तो लगता है चुनावी जुम्मा था 68 और तब से कोई हमारी भर्ती पर विचार नहीं कर रहा है। और मंत्री ये पूछते हैं कोई शिक्षक भर्ती मांगा तो नहीं है, कोई अंदर नहीं जाएगा शिक्षक भर्ती का, क्यों नहीं हमें जाने देते? बताओ क्या हमारा दोष है? हम पिछड़े इसलिए क्यों नहीं जाने देते हमें अंदर? क्यों हमारी बात मंत्री तक, योगी जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं? हमारा अब ये योगी जी से हमारी बात कराओ, 3 तारीख को हम सब नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बात आप लोग की मुख्यमंत्री तक गई नहीं क्या? अधिकारी बीच में बात बदल क्या है, ये मामला 2018 है, 69,000 की भर्ती 2018 में आई। उसके बाद अधिकारियों ने गलती पे गलती लगातार करते रहे। हम लोग इस बीच अधिकारियों से भी कहा कि सर इसमें आरक्षण के सही से नियमों का पालन नहीं किया गया है। ओबीसी को 27% जो मिलना चाहिए तो नहीं मिला, नहीं एससी को 21% मिला और दिव्यांगों को भी नहीं मिला। मोदी जी जो है वो विकलांगों को दिव्यांग से देकर उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो उनको विकलांग फिर बनाए, उनका घोटाला कर दिया। उनको जो 4% आरक्षण मिलना चाहिए उसमें 2% दिया। विकलांग लोग हमारे साथ धरने में बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। और उन्हीं अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों ये कहते थे नहीं इस भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ,
बाद में जब योगी जी ने दूसरे विभाग के अधिकारियों से जांच कराई तब उन्होंने स्वीकार किया कि मुख्तार भर्ती में घोटाला हुआ है। लिस्ट आई हम लोगों की। ने जब इतना काम किया तो उनको ये आदेश उन्होंने पारित किया और आप लोग को आदेश मिला भी है कि नोटिफिकेशन दी जाए। तो अब तक ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है जो दे नहीं रहा है? यहाँ पे सिर्फ योगी जी की एक कमी है कि अपने अधिकारियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं और ये अधिकारी ने गुमराह करते हैं, बता रहे हैं कि कोर्ट की रोक लगी हुई है। अरे कोर्ट की रोक लगी हुई है भाई, हम गलत है। कोर्ट ये कह रहा है कि जो लोग गलत चिन्हित किए हैं आपने 6800 लोग, उनको बाहर करिए और इन लोगों को लगाइए। क्यों नहीं कर रहे हो? कौन से तुम्हारे रिश्तेदार थे? क्यों पैसा लेके उन्हें लगाया? और उनको बाहर करिए। जब हम लोग सही है तो हमको लगाइए, लेकिन नहीं, उनको निकालना नहीं चाहते, हमको लगा नहीं रहे। हमारे लिए ना कोई रास्ता निकाल रहे। हम लोग ये नहीं कहते किसको हटाओ किसको लगाओ, ये आपका विषय है। मेरा विषय सिर्फ ये है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अब ये दोहरा अन्याय मत करिए। पहले आरक्षण के अन्याय पे हम 2 साल जेले, अब लिस्ट आ गई तो 5 महीने फिर हम लोग दौड़ रहे। 2.5 साल हो गया धीरे धीरे हम लोगों को लड़ते हुए। सही जायज गुस्सा है आप लोग का कि 3 दिन 4 दिन से तो हम ही लोग देख रहे हैं, आप लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और आज ये बताइए कि आप कहाँ से आए और यहाँ क्या किसी सचिव साहब तो कोई बातचीत हुई कि नहीं? सर मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले महोबा का रहने वाला हूँ। सर मेरी 2.5 साल में इतनी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है सर कि हमें इस सरकार पे पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा, लेकिन हमें बड़ी देर में न्याय मिला। और देर में जो न्याय होता है वो अन्याय के बराबर होता है सर। आज भी अधिकारियों को जब मान लिया कि गलती हुई है तो सर जी हमारी जो ज्वाइनिंग है, नियुक्ति पत्र इतना लटकाया जा रहा है कि ऐसी मनोदशा हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस समय लखनऊ आना है। तो मैं खुद उनसे अपील करना चाहता हूं कि किसी तरह अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी मेरी बात पहुंच सके, हमारे भाइयों की बात पहुंच सके, तो मैं तैयार हूं कि प्रधानमंत्री जी की फ्लीट के आगे कूद जाऊं और उनके पैर पकड़ूंगी सर, और उनसे यही कहूँ कि सर हमारे ऊपर न्याय कर दीजिए। सूबे के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई जा रही तो पीएम तो बहुत दूर की बात है सर। ठीक है, आप लोग को जो 3 दिन की बात अभी कही मैम ने, तो वो कैसे आप लोग करेंगे, कैसे क्या कार्य करके ही जाएंगे? सर देखिए हमें माननीय मोदी जी पे, तो माननीय प्रधानमंत्री है, देश के हमारे प्रधानमंत्री है, तो हमें तो भाई भरोसा है उन पर। अब जब देश के प्रधानमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो हमें इनके अलावा हम किस पे उम्मीद कर सकते हैं? सर अच्छे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने आदेश दिया आप लोग का फौरन, लेकिन ये जो इनके जो अधिकारी हैं ये नहीं सुनते हैं। इनके पीछे किसका हाथ है जो आप लोग की सुनाई नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है सर, ये अधिकारी अपने आप को या तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बराबर समझते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, बुलडोजर इस प्रदेश में कई लोगों पर चला है, लेकिन मेरा मानना है, ये मेरा खुद का मानना है कि अधिकारियों पे भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन बड़े अधिकारियों पर, सचिव स्तर के अधिकारियों पर बुलडोजर चलने लगेगा उस समय शायद यहाँ की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है अगर ऐसा नहीं होता है और हम लोगों को इतना उत्पीड़न किया जाता है तो हम एक दिन जो भी जिम्मेदार अधिकारी है इस विभाग का, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका आवाज घेरेंगे हम सारे साथियों के साथ। ना नाम क्यों नहीं ले रहे? जब आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं तो बताइए कौन अधिकारी? PS बघेल जी के वजह से, हाँ, इनकी वजह से हम लोग इतने उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, अभी तक दंड से झेल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, क्योंकि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे ऊपर तो कोई बुलडोजर चल भी नहीं सकता, मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है, कोर्ट भी करा लेंगे, क्या करा लेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ डिग्रियां हैं, टेट सुपर टेट की मार्कशीट है और एक नियुक्ति के लिए जो एक लिस्ट निकली थी, लिस्ट है मेरे पास। बताइए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन पे PS बघेल सर साहब के यहाँ बैठ जाएंगे। चलिए सर, आप लोग क्या नाम है, कहाँ से? मिर्जापुर से हूँ, सचिन मेरा नाम है सर। पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, 10 महीने 1 साल लगे, उसके बाद एक लिस्ट आई, लिस्ट माननीय योगी जी की तरफ से आई। हम लोग लाख कोशिश कर रहे हैं पिछले 67-68 दिन से, जिस दिन सरकार ने इको गार्डन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली अमेरिकाना में, उसी दिन से हमारे साथ है और हम लोग इको गार्डन भी आए, लेकिन आज तक हमें न्याय नहीं मिला। और न्याय न मिलने का सबसे बड़ा कारण ये विभाग है, ये अधिकारी है। मैं परेशान हूँ से घर पर बार बार पूछा जाता है कि अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी नहीं समझ में आता कि हमारे लोग जाकर के माननीय स्वतंत्रता दिवस से मिल रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री ये बता रहे हैं कि ये विधायक क्यों संज्ञान नहीं मानते, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। सर आप लोग यहाँ सोचिए क्या है, जब डायरेक्टर साहब ने आप लोग की बात नहीं सुनी, कल आप लोग वहाँ आते तो ये सचिव साहब तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से में 2908 टीचर की अभ्यर्थी
बैठे हैं 2-3 दिन से, वो भी अपना कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? हम लोग इसी उम्मीद से आए कि किसी न किसी दिन तो सुनाई पड़ेगी। पिछले बार हम लोग 2 साल रहे थे, तब जाके मान ली हमारे जो सूबे के राजा मुख्यमंत्री योगी जी थे, उन्होंने हमारे पास संज्ञान मिली और एक लिस्ट जारी करवाई थी, और उसी लिस्ट का आशा और भरोसा लेकर के और हम लोग फिर लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसी न किसी दिन तो हमारी बात सुनी जाएगी। हम लोग लड़ते रहेंगे, देखते हैं कब तक इन लोगों के काम में जू नहीं रहती। अभी तो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, फिर जब हम लोगों के पास होने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो हम फिर लोग जो है जो हम लोगों की इच्छा होगी वो करेंगे। सर आपका क्या नाम है? जी, मैं अनिल कुमार हूँ, सीतापुर से आया हूँ। 68,000 की लिस्ट, 6800 की लिस्ट में मैं चयनित हूँ। लेकिन हम लोग का दोष इतना है कि हम लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और ये सरकार जो मनवादियों की सरकार है, यहाँ तक दलित और पिछड़े लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। सबकी सरकार सर यही तो, ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया है कि मतलब इनको कुछ आता जाता नहीं है। जब वहाँ मिलने जाओ तो कहते हैं तुम लोग नौकरी करोगे, तुमको नौकरी चाहिए, दलित पिछड़े वहाँ टहलो जाके। हिंदू बनाने के लिए हम लोग हिंदू बना देते हैं। जब अधिकार मांगने की नौबत आती है, हमको नियुक्ति बात आती है, तो कहते हैं कोर्ट में मैटर फंसा हुआ है, कोर्ट में मैटर फंसा हुआ है। सर कोर्ट से कोई रोक नहीं है, और भाई जब अगर कोर्ट से कोई रोक होती भी है तो आप अधिकारी हैं, कौन सी डिग्री करके आप अधिकारी बन गए? सारा पछड़ा आपने फंसाया, सारी नौटंकी आपने की। मैं तो कह रहा मुझे एक छोटा सा काम आप सौंप दीजिए, अगर कोई लेकिन आ जाए तो मैं सारा पूरा अपनी सारी पढ़ाई समर्पित कर दूँ कि छोड़ दूंगा। लेकिन IAS ऑफिसर होकर के ऐसी गलतियां करते हैं लोग। पहले तो आपने 69,000 की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला किया, पूरे मंत्री को 2 साल तक गुमराह करते रहे। मंत्री कई बार सदन में बोले कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अदर विभाग के अधिकारियों जांच कराई और फिर उन्हें बहुत सख्ती के साथ पेश आए अधिकारियों के साथ, तब पता चला कि हाँ, तब माने की घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को हम लोग रोज रोज ले जाकर के अधिकारियों से मिलते रहे। वहाँ अधिकारी मंत्रियों को गुमराह करते रहे, मंत्री सदन में बोलते रहे हाँ कोई घोटाला नहीं हुआ। मिश्रा जो पहले पिछली बार उन्होंने आदेश दिया आप लोगों को? सर उन्होंने आदेश, काउंसलिंग का, नियुक्ति पत्र देने का, सब कुछ आदेश जारी कर दिया, लेकिन इन अधिकारियों की इतनी मक्कारी थी उसमें। मैं बता रहा हूँ सर, उसमें इन्होंने इतना किया कि सारी लिस्ट जारी होती थी, उसमें जिला आवंटन साथ में होता था, लेकिन ये ओबीसी और पिछड़ों की लिस्ट थी, दिव्यांगों की लिस्ट थी, इसमें इन्होंने सिर्फ चयन सूची जारी कर दी, कोई जिला आवंटन नहीं किया, कोई उसका शेड्यूल नहीं जारी किया। मतलब ये सिर्फ हम लोगों के साथ खेल रहे हैं। नतीजा इसका सर बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमेशा जिस चीज को जितना ज्यादा दबाया जाता है बम वही बनता है। ठीक है, हम लोग कितना सहन करेंगे ये अधिकारी ही जानते हैं। हम बहुत झेल चुके हैं, क्योंकि 21 जून से पिछली बार हम लोग जुटे हुए हैं। 21 जून आने वाला है सर, 1 साल पूरा हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये औलाद वाले हैं, इनके कोई संतानें हैं, इनके माँ बाप हैं, इनके बच्चे हैं, अगर इनके बच्चे सड़क पर ऐसे घूमते तो इनके क्या बीतती? अधिकारी जो हमसे कहते हैं ना कि धैर्य रखो धैर्य रखो, मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी या कोई नेता, अगर उसका चुनाव होता 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाता, उसकी सीट भर ली जाती, कोई अधिकारी खाली होता तुरंत उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे देते, उसका घर घर जाते सर, नाक रगड़ते। इस समय जा बीजेपी की जो वो नेता हैं, दलितों के घर खाना खाते हैं, खाना खा के उनके घर में जो भी तुम वो भी खा जाओगे, और जो उनको देने के नाम पे तुम खुद डकार रहे हो। मतलब ये इतना वास्तव में क्या देश का हाल बना दिया इन लोगों ने, कुछ कहने लायक सर नहीं है। आपका क्या नाम, क्या कहना है? सर मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है, मैं बस्ती से आया हूँ। अभी आज की ट्वीट में हमने देखा है बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने ये कहा है कि हमारे एक सबके साथ मिलकर चलने वाले हो, सब एक सामान्य जैसे जनता की तरह। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर सब सामान्य ही है, एक सबके साथ में लेकर चलने वाले हैं, तो हम लोग का क्यों अधिकार छीना गया, क्यों लिया नहीं, क्यों नहीं दिया गया? इतने दिन से हम लोग 1 साल होने वाला है, 21 जून को 1 साल धरना पूरा हो जाएगा। इतना मानसिक प्रताड़ना हम लोग झेल चुके हैं कि अब बिल्कुल हद की सीमा पार हो चुकी है। आज सचिव साहब आएगा अपने कार्यालय की नहीं है? सर अभी तो लग रहा नहीं है, शायद आएंगे भी नहीं, तो शायद आएगी भी नहीं। हम लोग आगे तो शायद नहीं हमेशा हो आएंगे। चुकी है इस बार। लेकिन आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहेंगे तमाम अधिकारियों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, क्योंकि हम ही ने उनको बनाया तो हम उनको मानते भी, वो हमारे हैं। तो केवल एक सूचना देना चाहेंगे कि अब ऐसा हम ढीला हवाली में नहीं जाएंगे। आप जब तक नियुक्ति पत्र नहीं दोगे तब तक हम लखनऊ के सड़कों पर रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे लखनऊ से जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। आप ही के कुछ लोग इको गाड़ी में मिल रहे, वो लोग को वहाँ निकलने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। कितने लोग, मेरे ख्याल में 2 दिन हो गए, 3 दिन, उनसे कुछ बात हुई आप? खाना तक खाने के लिए नहीं आने देते, सुबह 8 बजे तक बंद। के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी तो हम लोग बहुत शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, विनम्र आग्रह, हाथ पैर सब जोड़ रहे हैं
लेकिन जिस दिन से ये पता चल जाएगा कि कुछ नहीं करना चाह रहे हैं या हम लोग साथ गलत करना चाह रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार होगी। हम लोग अपने जान माल हर चीज़ का नुकसान करेंगे। इन्हीं के घर के सामने सुसाइड करेंगे एक एक करके रोज, देखते कितनी लाशें चाहिए। ऐसा कोई काम मत करिए। भेदभाव की बात मजबूर है। पिछली भर्ती हुई थी 68,500 की, उसमें 36,000 लोग पास, 41,000 लोग पास हुए रिजर्वेशन लगा करके, उसमें सब कुछ करके 36,000 की सीटें भरी गई, 6,000 लोग उसमें पास वाले बच गए। वो जनरल वर्ग के लोग थे, उन्होंने एक दिन धरना प्रदर्शन किया, सरकार ने तुरंत उनको एक ही दिन बुला करके नियुक्ति पत्र जारी किया। अधिकारियों 6,000 सरोबी थे, मतलब उनका कोई जीओ नहीं था, कोई उनकी सीट नहीं थी, वहाँ पे पूरी सीट उनकी भरी जा चुकी थी, उनको एक दिन में नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। और हम 26 बार से इधर धरना कर रहे हैं। 5 मई लिस्ट आई थी, उसके पहले भी हम लोग धरना करके जब लिस्ट आई, फिर भी हम लोग इतना तड़पाया जा रहा है। तो सर मतलब क्यों ये अपील करते कि कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, ये सब खाली राग है। पढ़े बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सब करते, यहाँ बेटियां नहीं नजर आती इनको। इन बेटियों की भी बेटियां हैं, वो घर में अपनी माँ के लिए तड़प रही हैं या अपने नियुक्ति पत्र के लिए तड़प रही है। हम लोग यहाँ जैसे कोर्ट के ऊपर जाते हैं, कोर्ट ने रोक रखा है, आपको नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं, कहाँ है तो कोर्ट में ऐसे कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने जब सामने उन्होंने ये कहा है कि आप सरकार है, आप नियुक्ता है, आप चाहें तो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकते हैं। और कोई भी ऐसे कोर्ट के स्टे नहीं है। इनके जो अधिकारी है, मुख्यमंत्री साहब और मंत्री जी को, विदेश शिक्षा मंत्री जी को ये बेवकूफ बना रहे हैं कि इस भर्ती पर स्टे हो चुका है। तो मैं इनसे अधिकारियों से, मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। और इसका जो समाधान है हमारा, हम लोगों का एक समाधान हो सकता है अगर ये हमारी बात को सुन रहे और समझे, अगर हमारी बात को सुने और समझे और अगर करें तो सुपर न्यूमरी पोस्ट लगा देते हम लोगों को नियुक्ति दे सकते हैं। उसमें इन्हें अधिकारियों को और सरकार की कोई भी समस्या बता रहे हैं, राष्ट्रीय को बता रहे हैं, खुद भी पता होगा, सब पता होगा, तो क्या करें? नहीं ऐसा है कि ये लोग कहते हैं कि साहब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो हम रास्ता बता रहे हैं। तो हम MA, BEd, TET, सुपर टेट, CTET, PS, MPhil, MAd सब कुछ करे हुए हैं। क्योंकि आप IAS हैं तो आप फर्जी हैं, आपने जो है 40-50 लाख रुपए इंटरव्यू भी दे करके आप नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमने धन मन धन एक करके अपनी मेहनत से ये नियुक्ति प्राप्त करी है, ये नौकरी प्राप्त करी है। तो हम आपको समाधान बता रहे हैं कि आप अपनी सुपर न्यूमरी से 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रहे हैं। और भविष्य में 2024 आएगा, मोदी सरकार बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर हमें नियुक्ति नहीं देते हैं, हम अपने परिवार के साथ, हम अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने गाँव के साथ, अपने मुल्क के साथ इनके लिए दुष्प्रचार करेंगे और इन्हें 2024 में को भारत की गद्दी पर बिल्कुल भी नजर नहीं आने देंगे। हम क्या करेंगे? जैसा कि आपने अभ्यर्थियों को गुस्सा देखा और इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि ये लोग 3 से 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं है, वो 6800 अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग और वो है दिव्यांग लोग हैं, वो महिलाएं हैं। मैं उनका दर्द सोचना चाहिए, इतनी गर्मी में वो सब महिलाएं इतनी तकलीफ झेल रही है। जरा सी मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिखानी चाहिए और कोई खबर लेनी चाहिए। वो देना, जब थक जाएंगे, हार जाएंगे, चले जाएंगे, उनको सोच है उनकी शायद, तो ये सोच उनकी गलत है। और ये 6800 अभ्यर्थी आज MDM कार्यालय में है। यहाँ पे 3 दिन से पहले ही 2908 वाले अभ्यर्थी भी बैठे हैं और यही MDM कार्यालय यहाँ के सचिव बैठते हैं PK बघेल साहब। उनको यहाँ पे आते ही नहीं, उनको पता चलता है कि जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा कार्यालय दिखाएं और अभी हम लोग चल के अंदर भी देखेंगे कि सचिव साहब कमरे में है कि नहीं। अगर सचिव होते हैं तो उनसे भी कुछ बात की जाएगी, सर इन लोगों इस तरह क्या किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये PS बघेल साहब का, सचिव साहब का ऑफिस है। कमरा नंबर 103 बंद रहता है और वहाँ लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि वो आजकल आ नहीं रहे हैं। कैमरामैन अदनान के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी।